प्रिय बंधुओं, पिछली 11 वार्ताओं में हमने सृष्टि निर्माता परब्रह्म पुरुष की सृष्टि रचना और उसके उद्बोधक ऋक्, यजु, साम, अथर्व की संक्षिप्त रूपरेखा को समझने का प्रयास किया। वेद विज्ञान परिचय की इस 12वीं कड़ी में आज चर्चा करेंगे वेदों के व्याख्या परक ब्राह्मण साहित्य की। इसके पूर्व कि वेद व्याख्या स्वरूप ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा की जाए, सामान्य जन की लोक भ्रांति दूर करने के लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ब्राह्मण के रूप में व्याख्यात इन ब्राह्मण ग्रंथों का ऋग्वेद में वर्णित चतुर्वर्णात्मक ब्राह्मण वर्ग से कोई संबंध नहीं है। वेद वर्णित ब्राह्मण समाज का शीर्ष वर्ग है, तो ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की विस्तृत व्याख्या है। ब्राह्मणों मुखमासीत मंत्र में ब्राह्मण समुदाय को परम पुरुष का मुख अथवा वाणी कहा गया है। अस्तु, पुनः अपने विषय की ओर लौटते हुए आज हम वेद व्याख्या परक ब्राह्मण साहित्य के स्वरूप एवं वैशिष्ट तथा संपत्ति, उसकी उपयोगिता पर विचार करेंगे। जैसा कि महर्षि जैमिनी का कथन है, शेषे ब्राह्मण शब्द है, अर्थात मंत्र भाग को छोड़कर शेष वेद भाग ब्राह्मण है, जिसकी याज्ञिक दृष्टि से वैदिक मंत्रों की व्याख्या लोक प्रसिद्ध है। इसका समर्थन करते हुए आचार्य आपस्तंभ ने भी मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम्, इस वचन से ब्राह्मण भाग को भी वेद का ही अंश माना है। कालांतर में अनेक विद्वान, जिनमें शबर स्वामी, शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट, सायणाचार्य आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय, इन आचार्यों और भाष्यकारों ने मंत्र संहिताओं के साथ ब्राह्मण को विस्तृति रूप में स्वीकार किया है। ब्राह्मण ग्रंथ दो स्वरूपों में उपलब्ध हैं, एक प्रवचनात्मक और दूसरे व्याख्यापरक। प्रवचनात्मक श्रेणी में ऋषि वर्गों द्वारा दिए गए वचन प्रमुख हैं, जैसे शतपथ ब्राह्मण के प्रवाचक याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, जबकि विनियुक्त मंत्रों में औचित्य और अनौचित्य का प्रदर्शन करने वाले यज्ञ आदि कर्मों में लिप्त ब्रह्मवादी लोग हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय भी यज्ञ का सर्वांगपूर्ण निरूपण है। इसके दो भाग हैं, एक विधि भाग है, दूसरा अर्थवाद भाग है। विधि का क्या अर्थ है? विधि का आशय है यज्ञानुष्ठान में कब, कहाँ और किन अधिकृत लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। इस विधि स्वरूप का स्तुति अथवा निंदा परक जो दूसरा भाग है, उसको हम अर्थवाद कहते हैं, जैसा कि शाबर भाष्य के द्वितीय अध्याय के पहले और 11वें श्लोक में वर्णित है। हेतुर्निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि प्रक्रिया पुराकल्पो व्यवधार के कल्पना उपमानव दशे वेते विधियो ब्राह्मणस्तु एतद्वे सर्ववेदेषु नीते विधि लक्षणम। क्या मतलब है? अर्थात हेतु, निर्वचन, अनुपादेय वस्तु की निंदा, फलदायक पदार्थों की प्रशंसा, क्या तो करनीय है और क्या अकरणीय और त्याज्य है, ये संशय, उसकी विधि, प्रकृति अथवा अन्य कार्य, पुराकल्प
अथवा व्याख्यान, विनिश्चय एवं उपमान, ये 10 लक्षण विधियों के हैं जिनका विस्तृत व्याख्यान ब्राह्मण ग्रंथों में हुआ है। जहाँ तक ब्राह्मण ग्रंथों की प्रयुक्त भाषा और रचना शैली का प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में प्रयुक्त भाषा वैदिक और लौकिक दोनों संस्कृत भावों का सम्मिश्रण है। सभी ब्राह्मण ग्रंथों की रचना प्राय गद्य में है, जिसमें वेदों की भांति स्वरांकन नहीं है। कतिपय स्थलों पर पद्यवती गाथाएँ भी देखने को मिलती हैं, यथा ऐतरेय ब्राह्मण का हरिश्चंद्र उपाख्यान। प्राय सभी ब्राह्मणों में भाषा अत्यधिक व्यवस्थित, नियमनिष्ठ अर्थात व्याकरण के नियमों से प्रभावित और प्रभावपूर्ण है। यदि देशकाल की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथों पर दृष्टि डाली जाए तो ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल 5000 वर्ष से 5500 वर्ष पूर्व का माना गया है, जिसका मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार है आर्यावर्त की तत्कालीन भौगोलिक स्थिति का वर्णन इनमें मिलता है। गंगा यमुना से लेकर मध्य भारत में कुरुपांचाल, काशी, मत्स्य प्रदेश, गांधार, नैमिषारण्य, इन सब प्रदेशों का विस्तृत उल्लेख आपको ब्राह्मण ग्रंथों में मिलेगा। आप सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो ब्राह्मणों की सर्वाधिक उपादेयता सांस्कृतिक दृष्टि से है। यज्ञों के स्वरूप और सूक्ष्माति सूक्ष्म क्रियाकलापों की मीमांसा ब्राह्मण ग्रंथों का अपना वैशिष्ट्य है। गंगा, यमुना, सरस्वती के तटों पर निवास करने वाले जन समुदायों की समग्र धार्मिक आस्थाओं का परिचय आपको ब्राह्मण ग्रंथों में ही मिलेगा। धर्म के यज्ञात्मक स्वरूप के अतिरिक्त स्वाध्याय, मंत्र, जप, तीर्थ दर्शन, व्रत, उपवास को भी ब्राह्मण ग्रंथों में बहुत अभिव्यक्ति मिली है। इसके अतिरिक्त समाज के सामान्य वर्ग में प्रचलित टोने टोटके, अविचार कृत्य और झाड़े फूँके जैसी सामान्य क्रिया भी इन्हीं ग्रंथों के निर्माण काल में प्रारंभ हुई थी। उससे पूर्व उनका कोई अस्तित्व नहीं था। अब एक दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथों को साहित्यिक वैशिष्ट्य को भी देख लिया जाए। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुशीलन से यह प्रमाण मिलने लगे कि इन ग्रंथों में रस निष्पत्ति, साहित्य का जो बीज है रस निष्पत्ति, भाव व्यंजना, लाक्षणिक प्रवृत्तियाँ भी यत्र तत्र देखने को मिलती हैं। स्तेन मनः आदित्यो यूपः शृणोतु श्रावणम, ऐसे लक्षण वाक्यों का प्रयोग भी आपको ब्राह्मण ग्रंथों में, उपमादि अलंकारों का प्रयोग भी वहाँ सौंदर्यवर्धक है। यथा तांड ब्राह्मण में यज्ञ में अध्वर्यु प्रमुख ऋत्विक वैसे ही परिष्पुराण प्रसर्पण करता है जैसे अहेरी मृग को पकड़ने के लिए बिना आहट मंद मंद गान करते हुए जाता है। ऐसे ऐसे वाक्यों का प्रयोग वहाँ मिलेगा। और अंत में ब्राह्मण ग्रंथों के प्रमुख भाष्यकारों पर भी एक दृष्टि डाल दी जाए। सायणाचार्य मंत्र संहिता ब्राह्मण ग्रंथों के प्रामाणिक भाष्यकार हैं। ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण पर गोविंद स्वामी का और षडगुरु शिष्य नाम के एक आचार्य के भाष्य 12वीं शताब्दी में हमको मिलते हैं। इनके अतिरिक्त हरि स्वामी, भट्ट भास्कर, द्विजराज भट्ट प्रभृति अनेक ब्राह्मण ग्रंथों के प्रमुख भाष्यकार हुए हैं। सार रूप में ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की महती व्याख्या है और इन व्याख्या परीक्षकों को हमें राष्ट्रीय निधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जिसका प्रत्येक भारतीय को बोध होना चाहिए। इति